एक लड़की अपने गांव से अचानक से ही गायब हो जाती है। जब ये लड़की अपने गांव से गायब होती है तो इस लड़की के परिवार वाले सीधे थाने जाते हैं और वहां पे जाके इस लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़की के मोबाइल को सर्विलांस पे डालते हैं और उसकी लोकेशन निकालते हैं। जब उसकी लोकेशन सामने आती है तो पता चलता है कि वो लड़की अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर है। इसीलिए जो गाँव की पुलिस है 1200 किलोमीटर दूर का जो लोकल थाना होता है वहां की पुलिस से संपर्क साधती है और उनसे कहते हैं कि हमारे गांव की एक लड़की आपकी तरफ है, हम यहां से कुछ लोगों को भेज रहे हैं, आप उस लड़की को इन लोगों के सुपुर्द कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस लड़की के पिता, उसके परिवार के कुछ लोग वहां पे जाते हैं ताकि वो उस लड़की को वहां से ला सकें। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां पे जाते हैं तो वो लड़की जो है इनके साथ आने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक मेरी गांव की पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी तब तक मैं अपने गांव वापस नहीं जाऊंगी। अब परिवार के लोग और जो वहाँ की लोकल पुलिस वाले थे वो चौंक जाते हैं ये वाली बात सुन के। अब क्या होता है, अब गांव की पुलिस को 1200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब गांव की पुलिस 1200 किलोमीटर दूर जाती है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। ये लड़की कहती है मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अब पुलिस वाले कहते हैं अब तो तुम्हारे गांव की पुलिस भी आ गई, अब क्यों नहीं जा रही? तो वो लड़की कहती है जब तक महिला पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ कैसे चली जाऊँ? अब महिला पुलिस को बुलाया जाता है। अब महिला पुलिस 1200 किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ पे जाके फिर उस लड़की को वहाँ से गाँव लाया जाता है। अब इस लड़की को गाँव तो ले आया जाता है और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, ये लड़की दोबारा से अपने घर से बाहर निकलती है। लेकिन जब ये लड़की दोबारा से अपने घर से बाहर निकलती है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। दरअसल जब ये लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो इसके घर के बाहर एसडीएम, सीओ और बहुत सारी पुलिस की टीमें होती हैं और ये लड़की अपने बैग को अपने कंधे पे टांग के अपने घर से निकल रही होती है। इसकी माता पिता, इसकी दादी दादा सब लोग वहाँ पे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, इसको रोक रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की किसी की भी नहीं सुनती और फिर पूरे गांव का नाम खराब करके वहां से चली जाती है। और जिस समय ये लड़की वहां से जा रही होती है उस समय वहां पे कोई इसका वीडियो बना लेता है और वो वीडियो जब वायरल होता है तो जहां जहां ये वीडियो जाता है वहां वहां लोग कहने लगते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन बच्चे एक पल में अपने माता पिता को भूल जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर ये अपने घर से गई तो गई कहाँ और इसके माता पिता क्यों रो रहे थे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। और कहानी शुरू करने से पहले आप इस लड़की की वीडियो देखिए। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से और जोधपुर के अंदर ही एक थाना लगता है, थाना ओसिया, और ओसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है समराऊ। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर 2025 की। 10 अक्टूबर 2025 को एक वीडियो वायरल हो जाता है अचानक से और उस वीडियो में क्या होता है, एक लड़की होती है जो कि बैग टांग के जा रही होती है। उसके परिवार के लोग रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की अपने परिवार वालों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती। इसके बाद वो लड़की पुलिस की गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो सभी लोगों के मन में ये बात आती है कि आखिर ये लड़की कौन थी और ये लड़की जा कहाँ रही है और इसके परिवार के लोग रो क्यों रहे हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इसके गांव में मीडिया कर्मियों का पहुंचना शुरू हो जाता है और इसके गांव में बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं। और जब इसके गांव में मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो इसके पिता से पूछते हैं कि आखिर बात क्या थी, आपकी लड़की गई तो गई कहाँ। इसके बाद इस लड़की के पिता मीडिया कर्मियों को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं कि आखिर बात थी तो थी क्या। दरअसल इसके पिता बताते हैं कि ये लोग जो है गांव से बाहर यानी कि बेंगलोर जाते हैं काम करने के लिए और वहीं पे जाके रहने लगते हैं। बीवी बच्चे सबको अपने साथ रखते हैं, 3 बच्चे होते हैं और बेंगलोर में जाके ये लोग काम करते हैं। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। तो इसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका कहना ये था अपने बाप से कि पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इसके पिता ने अपनी बच्चों की
जो पढ़ाई लिखाई है उसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे बच्चे कहते थे वैसे वो करते थे कि भाई तुझे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन ले, और इंजीनियर की फीस तो आपको पता है कितनी होती है, कॉलेज भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब इसके पिता ने क्या किया, इसकी इंजीनियरिंग करवा दी। अब ये लड़की कॉलेज में जाती है, पढ़ती है, लिखती है, सब कुछ करती है। इसके बाद इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ये अपने पिता से कहती है कि पापा मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, अब मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो इसके पिता कहते हैं अच्छी बात है भाई, ये सपोर्ट करेगी घर में। तो ये लड़की जो है जॉब करने लग जाती है। और इसी बीच में क्या होता है, इसके पिता को पता चलता है कि ये लड़की किसी से प्यार करती है। अब प्यार करती है तो पिता कहते हैं यार ये तो गलत बात है, क्योंकि जिस कंपनी में ये लड़की काम करने गई थी वहीं पे इसका एक सहकर्मी था, उसके साथ इसके रिलेशन बन जाते हैं और ये वाली खबर जो है इसके परिवार तक पहुंच जाती है। और जब इसके परिवार तक ये वाली खबर पहुंचती है तो इसके परिवार के लोग इसे बहुत समझाते हैं ताकि ये उस लड़के को छोड़ दे, क्योंकि ना तो वो इनके जानने वाला था, ना जात पात का था, ना गाँव का था, ना देहात का था। लड़का कौन है, क्या है, किसी के बारे में क्या जाने। अब जब ये लड़के के बारे में उस लड़की से कहते हैं तो लड़की मान भी जाती है। इसी बीच इसके परिवार वाले जो हैं अपने ही गांव के पास के गांव का एक लड़का था जो कि बेंगलोर में ही काम करता था, उस लड़के के साथ इस लड़की की शादी करा देते हैं। और जब इस लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जो है ससुराल में जाके तांडव करना शुरू कर देती है। और जब ससुराल में जाके तांडव करना शुरू करती है तो सास ससुर बड़े परेशान हो जाते हैं। वो इस लड़की को क्या करते हैं, इसके पति के पास भेज देते हैं। और जब ये अपने पति के पास जाती है तो उसकी नाक में दम कर देती है। पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पति कहता भैया मैं तो रख नहीं पाऊंगा, अपने माता पिता से कहता है कि तुम रख लो। माता पिता कहते हैं कि हम भी नहीं रख पाएंगे। इसने चाहे सास ससुर हो चाहे पति हो, सबको इतना परेशान कर दिया कि कोई भी इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसीलिए क्या होता है, इस लड़की को इसके मायके भेज दिया जाता है। और जब इसे इसके मायके भेज दिया जाता है तो इसके माता पिता को भी बहुत बुरा लगता है। अब जब इसके माता पिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं, इस लड़की को अपने गांव भेज देते हैं, समराऊ गांव। समराऊ गांव में इसकी दादा दादी रहा करते थे। ये लड़की वहाँ पे रहती है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये लड़की अपने माता पिता से कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं कब तक गांव में रहूँगी और थोड़े समय तक मुझे जॉब करने दीजिए, इसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी और ससुराल वालों का हाथ बटाऊँगी। इसके बाद इसके माता पिता इसकी बात मान लेते हैं और ये लड़की समराऊ गांव से सीधे बेंगलोर चली जाती है। अब जब ये लड़की बेंगलोर जाती है तो इसके माता पिता इससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की संपर्क में आती नहीं है। अब जब ये लड़की संपर्क में नहीं आती तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि लड़की गई तो गई कहाँ। दरअसल ये लड़की जो है बेंगलोर जाती ही नहीं है। अब माता पिता क्या करते हैं, इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं। और जब इसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस वाले इसके फ़ोन को सर्विलांस पे डालते हैं, इसकी लोकेशन निकालते हैं। तब जाके पता चलता है कि ये जो लड़की है वो महाराष्ट्र के पुणे में है। दरअसल जो लड़का था इसके साथ काम करता था उसका ट्रांसफ़र हो चुका था पुणे। अब वो पुणे में रहता था। ये लड़की जॉब के बहाने बेंगलोर तो गई थी, लेकिन बेंगलोर ना जाके पुणे चली जाती है और पुणे में अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ में लिविंग में रहा करती थी। अब इसके पिताजी जो हैं पुणे जाते हैं। पुलिस जो है लोकल पुलिस से संपर्क साध लेती है। अब इसके पिता और जो जानने वाले लोग होते हैं पुणे जाते हैं लेने के लिए, तो ये कह देती है भैया मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि भाई जब तक तुम मेरे गांव की पुलिस को नहीं लाओगे तो मैं क्यों जाऊं। अब गांव की पुलिस वहां पे जाती है तो महिला पुलिस की बात करती है। महिला पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद इस लड़की को वहां से सीधे जोधपुर के समराऊ गांव लाया जाता है। अब ये लड़की वहां पे आ जाती है, घर के अंदर चुपचाप रहती थी। इसके बाद अचानक से ही क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जो है एक मेल करती है और प्रशासन को मेल करती है। उस मेल में ये लड़की कहती है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर के अंदर बांध के रखा हुआ है और ये ना मेरे को घर से निकलने दे रहे हैं, हो सकता है कि मेरे परिवार वाले मेरी जान ले लें। अब जैसे ही ये मेल प्रशासन के पास जाता है तो एसडीएम साहब हों, चाहे उस एरिया के थानेदार साहब हों, महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था हों, ये सभी लोग क्या करती हैं, इस लड़की के घर पे पहुंच जाते हैं। अब थानेदार साहब क्या करते हैं, इस लड़की के दरवाजे को खटखटाते हैं, इस लड़की की पूरी डिटेल बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की है, क्या वो इसी घर में रहती है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं हाँ इसी घर में रहती है, बात क्या है। तो थानेदार साहब कहते हैं कि हमें उस लड़की से मिलना है। अब जैसे ही थानेदार साहब उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं तो पता चलता है लड़की तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, अंदर बैठी हुई थी, कुछ खा रही थी। अब उसे देखा जाता है, उससे पूछा जाता है
ये बताओ तुम ही वो लड़की हो जिसने मेल किया है। लेकिन जैसे ही ये लड़की थानेदार साहब को देखती है, तुरंत ही इसने क्या किया हुआ था, पहले से एक बैग सेट किया हुआ था, उस बैग को अपने कंधे पे टांगती है और घर से बाहर आ जाती है। और घर के बाहर आके थानेदार साहब से कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लिविंग में रहना है। अब लड़की बालिग थी। अब थानेदार साहब इस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है। अब समझती नहीं है तो भैया लड़की बालिग है, उसे कुआं में कूदना है तो कूदने दो, क्यों रोक रहे हो। माता पिता उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की एक नहीं सुनती। उसकी माँ वहाँ पे बिलख बिलख के रो रही होती है। लड़की के चेहरे पे जरा भी सिकंज नहीं आती, ना ही वो देखती है माँ की तरफ। वो सीधी थानेदार साहब की गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सुनिए। अब उस लड़के से संपर्क किया जाता है जो पुणे में रहता है, इसका बॉयफ्रेंड, जिसके साथ इसे लिविंग में रहना था। उस लड़के से जैसे ही संपर्क किया जाता है तो वो लड़का समझ जाता है कि जरूर पुलिस का कोई पचड़ा है। अब पुलिस का पचड़ा सामने आते ही वो लड़का किनारा कर जाता है। वो कहता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसे इसके माता पिता के पास रखो, नहीं तो कल को क्या होगा, वो लड़का फंसेगा, उसको जेल वेल ना हो जाए। लड़का भी किनारा कर लेता है, लड़का प्यार व्यार सब भूल जाता है 2 मिनट में। लेकिन ये लड़की 4 दिन के आए हुए प्यार के चक्कर में अपने माता पिता के प्यार को भूल गई और उस लड़के के लिए अपने परिवार वालों से लड़ गई। इसके बाद में दोस्तों इस लड़की ने कहा कि मुझे अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहना, भले ही मुझे नारी निकेतन में रहना पड़े। अब ये लड़की जो है नारी निकेतन में रह रही है। अब ये ना तो घर की रही है ना घाट की रही है, और जो इसका यार था वो इसे छोड़ गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब इसकी माँ के पास मीडिया वाले गए थे तो इसकी माँ सदमे में थी और वो सोच रही थी कि ऐसी हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई कि हमारी बेटी एक झटके में हमें छोड़ के चली गई। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, इसी एरिया के एक विधायक हैं जिनका नाम है भोराराम सियोल। उन्होंने भी विधानसभा में ये वाली बात रखी थी कि आजकल की लड़कियां जो है थोड़ी ज़्यादा पढ़ जाती हैं या जॉब करने लगती हैं, वो क्या कर रही हैं, प्रेम विवाह कर रही हैं, घर वालों से जरा भी पूछ नहीं रही। बहुत सी तो महिलाएं ऐसी हैं वो अपने पतियों को धोखा दे के अपने यार के साथ भाग जा रही हैं। इसके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है, माता पिता की गरिमा को जरा भी नहीं समझते। उन्होंने कैसे कैसे पाल पोस के इन्हें बड़ा किया है, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए इनके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। अगर किसी को प्रेम विवाह करना है तो पहले माता पिता से परमिशन लेनी चाहिए। इस बात के ऊपर उनका साथ भी कई विधायकों ने दिया, लेकिन बहुत सारे विधायक जो है वहाँ पे उनकी हंसी उड़ा रहे थे कि देखो क्या बात कर रहे हैं, लड़की भाग के शादी कर रही है, ज़्यादा पढ़ रही है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद सियोल में ही इस लड़की ने ये चीज़ करके दिखा दी। दोस्तों एक और बात कहनी थी, आपका चाहे बेटा है चाहे बेटी है, आपको हमेशा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर वो कोई अनैतिक संबंध बना रहा है। दोस्तों है क्या बात, बहुत सारे लोगों की क्या है, अपने बच्चों के ऊपर अंधा विश्वास होता है, अंधविश्वास जिसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो ऐसे कर ही नहीं सकती। 4 दिन बाद पता चलता है कि उनका बेटा और उनकी बेटी ही गुल खिला रही है और उनके मुंह पे कालिक पोत रही है। इसीलिए बच्चों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल को कोई ऐसी घटना आपके घर में ना घटे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।